हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन यीचिंग को अवार्ड मिल रहा था, तो उसके फैंस बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। यीचिंग वहां आती है तो सबकी सपोर्ट के लिए थैंक्स करती है और फिर कहती है कि अवार्ड सेरेमनी के बाद आज रात पार्टी है, तो पार्टी में मैं डिजास्टर रिलीफ के लिए फंड अनाउंस करूंगी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। एक फैन कहता है कि अगर पार्टी में मुझे आपके साथ हैंडशेक करने का चांस मिले तो इसके बदले में अपना सब कुछ दे सकता हूँ। और पार्टी क्योंकि शिप पर थी तो पार्टी के बाद यीचिंग वाइन लिए एक साइड पर खड़ी थी। तभी उसकी जूनियर कुलीग वहाँ आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम रिटायर कब हो रही हो। यीचिंग पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है, तो जूनियर कहती है कि तुम सालों से नंबर 1 की पोजीशन पे हो और अगर तुम पोजीशन छोड़ोगी तो लोग हमें भी सपोर्ट करें। यीचिंग कहती है कि ये पोजीशन मुझे लोगों ने नहीं दी बल्कि मैंने अपनी मेहनत से बनाई है और मैंने तुम्हारे प्लेस देखे हैं। तुम दूसरों पर नजर रखने के बजाय अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करो, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो एक्ट्रेस कहती है कि तुमने मुझे ह्यूमिलेट करने की हिम्मत कैसे की। तभी उसका एक साथी आता है तो वो यीचिंग को रिवर में फेंक देता है। और फिर हम सालों बाद का सीन देखते हैं। यीचिंग की हमशक्ल एक्ट्रेस सीचिंग को भी वही आदमी पानी में फेंक देता है और यीचिंग सीधी आकर मेल लीड पेयान के बाथ में गिरती है। और पेयान अभी अभी बात लेकर बाहर निकला था तो टब में पानी अभी भी था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉर्ट करने लगते हैं। यीचिंग सब कुछ याद करती है कि ये सब कुछ उसके साथ कैसे हुआ, तो कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं मरी नहीं और खुद से कहती है कि मैं कहाँ हूँ। पेयान कहता है कि तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि तुम कुछ नहीं जानती, ये मेरा रूम है। और फिर वो सोचता है कि इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ। यीचिंग बहुत इनोसेंट बनकर पूछती है कि मैं तुम्हारे रूम में कैसे आई। पेयान कहता है कि ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि तुम मेरे रूम में कैसे आई। और फिर वो पुलिस को कॉल करने के लिए नंबर मिलाता है। यीचिंग कहती है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं और मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी पार्टी में थी, किसी ने मुझे पुश किया तो मैं रिवर में गिर गई और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। और जैसे ही पेयान पुलिस को कॉल मिलाता है तो यीचिंग से कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। पेयान कहता है कि तुम मुझे कोई रीजन बताओ कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूं। तो यीचिंग से कहती है कि पानी ठंडा है तो पहले मुझे बाहर निकालो, मगर पेयान से कहता है कि तुम पानी में रहो। और पुलिस से कहता है कि ये छोटा सा प्रॉब्लम है तो मैं इसे खुद डील कर लूंगा। और फिर वो यीचिंग को टॉवल देता है और कहता है कि इसे पहनकर बाहर आ जाओ, मगर याद रखना कि मुझसे कोई खेल ना खेलना। मगर जाते हुए बाथटब का बॉटम चेक करता है कि वहाँ कोई होल तो नहीं बना और फिर डोर चेक करके कहता है कि जब मैं बाथरूम में आया तो मैंने इसे खुद लॉक किया था। और वो चेक करता है तो डोर अभी तक लॉक ही था। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि लड़की अंदर कैसे आई। यीचिंग बाहर आती है तो पेयानो से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस मीडिया से बिलोंग करती हो। और वो खुद क्योंकि एक एक्टर था तो उसे लग रहा था कि वो कोई रिपोर्टर है जो छुप कर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आई है। यीचिंग कहती है कि शंघाई में ऐसा कोई नहीं जो मुझे नहीं जानता। पेयान उसका नाम सुनकर कहता है कि यीचिंग की डेथ 1926 में हो गई थी, तो वो यहाँ कैसे आई। यीचिंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि मेरी डेथ हो चुकी है। पेयान कहता है कि तुमने झूठ बोलने से पहले होमवर्क नहीं किया इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। तो यीचिंग कहती है कि इसका मतलब यह है कि मुझे मरे हुए सालों हो गए। पेयान उसकी ऐसी बातें सुनता है तो सोचता है कि इसके सर में कुछ प्रॉब्लम है। वो उसे जबरदस्ती अपने घर से निकालने लगता है। तभी वो बाहर सुनता है उसकी 2 फैंस आपस में बात कर रही थी और कहती है कि कल पेयान ने शो के लिए बाहर जाना है तो हम यहाँ बैठ कर उसका वेट करेंगी और जब वो बाहर निकलेगा तो हम लोग उससे मिल लेंगे। तो वो यीचिंग को होल्ड कर लेता है और बाहर नहीं जाने देता और फिर उसे कहता है कि तुम्हें कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं, वो मेरी फैंस हैं और अगर तुम्हें बाहर जाते देखेंगी तो मैं उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यीचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि लोग बातें बनाएंगे और वो जाने लगती है। तो पेयानो से कहता है कि मैं किसी और को बोलता हूँ कि वो यहाँ से जाने में तुम्हारी हेल्प करे। वो उसे अपने रूम में जाने को कहता है। यीचिंग अंदर जाकर सोफे पे बैठती है तो सोफे पर रिमोट पड़ा हुआ था और जैसे ही बटन प्रेस होता है तो टीवी ऑन हो जाता है। तो यीचिंग हैरान होकर टीवी की स्क्रीन को देखती है और कहती है कि ये कर्टन थोड़ा छोटा है मगर कलरफुल है। और फिर वो ढूंढने लगती है कि प्रोजेक्टर कहाँ है और फिल्म कहाँ से प्ले हो रही है। तभी वो फ्लोर पर रखे हुए पोस्टर देखती है तो एक पोस्टर उसी का था। पेयान अंदर आता है तो कहता है कि तुम मेरी चीजों को टच ना करना। यीचिंग कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे नहीं जानते, तो तुमने मेरा पोस्टर अपने पास क्यों रखा है और तुम बताओ कि तुम यीचिंग को कैसे जानते हो। पेयान कहता है कि मैं नहीं बल्कि मेरा ग्रैंडपा यीचिंग के बारे में जानता था और उसके बारे में मैंने उन्हीं से सुना है, मगर मैं पर्सनली उसे नहीं जानता। वो उसे पोस्टर लेता है तो यीचिंग बताती है कि ये पोर्ट्रेट मेरी है और वो डिटेल्स बताती है कि मैं स्प्रिंग ब्रीज मूवी के लिए काम करने वाली थी और ये पोर्ट्रेट मैंने उसके लिए बनवाई थी, मगर मेरी मूवी अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी, तो तुम्हारे पास ये पोर्ट्रेट कैसे आई। और पूछती है कि तुम अंदर की स्टोरी कैसे जानते हो। पेयानो से पूछता है कि तुम स्प्रिंग ब्रीज मूवी का नाम कैसे जानती हो। तो यीचिंग बताती है कि मैंने और डायरेक्टर ने मिलकर मूवी का नाम चूज किया था, तो मैं मूवी का नाम कैसे भूल सकती हूँ। तो पेयान बार बार उसकी पोर्ट्रेट और फिर उसे देखता है तो कहता है कि ये तो रियल में यीचिंग है
और उसे बताता है कि तुम टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई हो। येजिंग उसे पूछती है कि टाइम ट्रेवल क्या होता है, तो पियान उसे बताता है कि तुम डिफरेंट टाइम और स्पेस वाले जोन में रहती थी और मैं डिफरेंट डायमेंशन में रहता हूँ और तुम अपने जोन से ट्रेवल करके यहाँ आ गए हो। तो येजिंग उसे पूछती है कि क्या ये कार या बोट से ट्रेवल करने जैसा होता है और पूछती है कि क्या मैं वापस जा सकती हूँ। पियान कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मगर वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि उसकी फेवरेट हीरोइन उसके सामने है। और फिर उसके गीले बाल देखता है तो कहता है कि तुम वेट हो चुकी हो, तो उसे अपनी ड्रेस देता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी ड्रेस नहीं मंगवाता तुम ये पहन लो। और फिर उसे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो उसके पाँव में स्लीपर पहनाता है। येजिंग ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो पियान की असिस्टेंट रेन वहाँ आती है, तो वो येजिंग को वहाँ देखकर कहती है कि ये लड़की कौन है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो पियान कहता है कि हम दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं और ये मेरी असिस्टेंट है। रेन कहती है कि अगर तुमने गर्लफ्रेंड बनाई तो तुम जानते हो कि तुम्हारे फैंस तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। और फिर वो सब वार्न करके वहाँ से चली जाती है। येजिंग पूछती है कि तुमने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। तो पियानो से कहता है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी आइडेंटिटी जानते हैं, इसलिए मैंने उसे बोल दिया कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। येजिंग उसे पूछती है कि क्या तुम भी एक्टर हो, तो पियान हाँ बोलता है। तो येजिंग उसे कहती है कि तुम मुझे सिखाओ कि इस इरा में एक्टिंग कैसे करते हैं और फिल्म कैसे शूट करवाई जाती है। पियान हाँ तो बोलता है, मगर वो दिल में बहुत खुश हो रहा था कि रियल में येजिंग उसके पास है। और नेक्स्ट डे वो येजिंग को बताता है कि फिल्म कैसे शूट की जाती है और फिर वो उसे मॉडर्न टाइम की सारी चीजों के बारे में बता रहा था। और रेन जब उसे लेने आती है तो येजिंग को उसके साथ देखकर बहुत इरिटेट हो रही थी, क्योंकि पियान येजिंग की बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। और जब वो शूटिंग के लिए जाता है तो येजिंग से कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं अपना मेकअप करवा कर आता हूँ। और उसे वार्न करता है कि तुम याद रखना कि तुम किसी को ये बात ना बताना कि तुम टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आई हो। वो वहाँ से चला जाता है तो एक सीनियर स्क्रिप्ट राइटर मैडम जिंग, जो पियान की टीचर भी है, वहाँ आती है। तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम जो येजिंग हो। येजिंग कहती है कि आपको मिस्टेक हुई, मैं वो नहीं। तो मैडम जिंग कहती है कि मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्डेड इंटरव्यू है और मुझे तुम्हारा हर वर्ड याद है और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं येजिंग नहीं। तभी पियान वहाँ आता है तो उसे कहती है कि देखो ये लड़की बिल्कुल येजिंग है। तो पियान उसे कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, मगर ये येजिंग नहीं, और उसे कोई नाम नहीं सूझता। तो वो आइसक्रीम के ग्लास पर कोको का नाम पढ़ता है तो कहता है कि इसका नाम कोको है और ये बिल्कुल येजिंग जैसी दिखती है। मगर मैडम जिंग उसकी किसी बात का ट्रस्ट नहीं करती। तो पियान कहता है कि मुझे एक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरी हेल्प करें। और जाते हुए येजिंग को इशारा करता है कि तुम यहीं बैठे रहना, मगर येजिंग उसकी साइन लैंग्वेज का मतलब नहीं समझ पाती और वह कंफ्यूज होकर अपने अराउंड चीजों को देखने लगती है कि ये सब क्या है। तभी एक एक्ट्रेस सिया वहाँ आती है तो वो येजिंग को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी कॉम्पिटिटर सीजिंग है और सीजिंग वही एक्ट्रेस है जिसे उसी रिवर में फेंका गया था जहाँ येजिंग को फेंका गया था। वो येजिंग की पिक्चर बनाती है तो अपने बॉयफ्रेंड ली को सेंड करती है और कहती है कि ये सेट पर वापस कैसे आ गई, क्योंकि इसे तो हम लोगों ने मार दिया था। और येजिंग हर जगह घूमकर देख रही थी। फिर वो सेट पर आती है तो आकर एक्टिंग देखने लगती है और सिया जब एक्ट करती है तो डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बार बार रीटेक करके थक जाता है। और वो येजिंग को वहाँ देखता है तो कहता है कि रोल तुम प्ले करो। और येजिंग जब जाकर एक्टिंग करती है तो डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है, तो वो अनाउंस करता है कि ये प्ले यही लड़की करेगी। येजिंग पूछती है कि प्ले में मेरा रोल क्या होगा। तो डायरेक्टर लू से बताता है कि तुम्हारा रोल ये है कि तुम्हें वारलॉर्ड का दिल जीतना है। और पियान उससे पहले ही बहुत इम्प्रेस था, तो जब उसकी एक्टिंग देखता है तो और इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी एक्टिंग में खो जाता है। और फिर प्रोड्यूसर कहता है कि नेक्स्ट ड्रामे की हीरोइन तुम ही बनोगी और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। येजिंग कहती है कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। पियान उसे मना करना चाहता है तो कहता है कि मुझे पानी दो। येजिंग उसे पानी देने लगती है तो वो कहता है कि तुम मेरे गर्म पानी लाओ। वो वहाँ से चली जाती है तो पियान डायरेक्टर को बताता है कि ये मेरी रिलेटिव है और इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो ये एक्टिंग नहीं कर सकती। तो डायरेक्टर उसके लिए बहुत सॉरी फील करता है कि इतनी प्यारी लड़की को इतना बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सिया बहुत जेलस होकर किचन में जाती है और येजिंग से कहती है कि तुमने क्या ट्रिक यूज की कि पियान को इतना इम्प्रेस कर लिया, और कहती है कि तुम ये आर्ट मुझे भी सिखाओ। और फिर वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सीजिंग हो, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। तो येजिंग उसे स्लैप करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में और क्या क्या जानती हो, मगर तुम याद रखना कि तुम मुझसे दूर रहना। और एक बार फिर वो उसे स्लैप करती है तो सिया गुस्से में बाहर चली जाती है। पियान और उसकी एक फ्रेंड जिंग दोनों बाहर ही खड़े थे। येजिंग बाहर आती है तो जिंग उसे कहती है कि पियान ने बोला है कि मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी हेल्प करूं, और बताती है कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। येजिंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। तो पियान उसे पूछते है कि क्या तुमने सिया को स्लैप किया था और पूछा है कि क्या तुम ठीक हो। तो येजिंग कहती है कि इस लाइफ में मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। और पियान क्योंकि बिजी था
तो यिंग सीचिंग को बाहर लाती है और कुछ स्नैक्स देकर कहती है कि तुम यहाँ बैठकर खाओ। वो वहाँ से चली जाती है कि मैडम जिंग वहाँ आती है और वो अभी तक समझ रही थी कि वो जिंग है, तो साथ जाने के लिए कहती है कि क्या तुम जानते हो कि डायरेक्टर पेवे ने 1920s में जिंग को फेमस एक्ट्रेस बनाया था। जिंग कहती है कि हाँ मैंने सुना है। जिंग कहती है कि तुम कम एज की हो तो उनके बारे में कैसे जानती हो, और पूछती है कि क्या तुम जिंग हो। तो जिंग पियान की बात याद करती है कि तुम किसी को ये ना बताना कि तुम टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई हो। तो वो कहती है कि आपने बोला था कि मैं बिल्कुल जिंग जैसी दिखती हूँ, इसी कारण मैंने ऑनलाइन उसके बारे में सर्च की, तो इस तरह मैंने उसके बारे में कुछ जाना। तो मैडम ये जानकर कि वो जिंग नहीं थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और फिर कहती है कि जिंग ने डायरेक्टर पेवे के साथ बहुत सालों काम किया और लोग समझते हैं कि डायरेक्टर ने उसे सक्सेसफुल बनाया, और अगर तुम जिंग की एक्टिंग देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा उसकी एक्टिंग ने उसे नंबर 1 बनाया था, और अगर वो पेवे के साथ अपनी मूवी स्प्रिंग ब्रीज कंप्लीट करती तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि सारी इंडस्ट्री उसकी एक्टिंग से शॉक रह जाती। और फिर बताती है कि मैं डायरेक्टर पेवे से उस टाइम मिली जब वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था और उसे अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज तक इस बात का रिग्रेट था कि वो अपनी स्प्रिंग ब्रीज मूवी को कंप्लीट नहीं कर सका। और फिर उसके कान में कुछ बताती है, और जब वो घर जाती है तो सोच रही थी कि क्या मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ इसलिए आई कि मैं स्प्रिंग ब्रीज मूवी कंप्लीट करूँ। पियान वहाँ आता है तो वो पूछती है कि तुमने ये क्यों नहीं बताया कि डायरेक्टर पेवे तुम्हारा ग्रैंडपा था। पियान कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे एक एल्डर था जो तुम्हें बहुत एडमायर करता था और वो मेरा ग्रैंडपा था, और वो भी बताता है कि उन्हें अपनी लाइफ के एंड तक रिग्रेट था कि वो अपनी मूवी स्प्रिंग ब्रीज कंप्लीट नहीं कर सके। तो जिंग उसे बताती है कि उस मूवी की स्टोरी क्या थी, और जब वो वाइन पीने लगती है तो पियान उसे कहता है कि ये मॉडर्न टाइम की वाइन है तो तुम ध्यान से पीना। जिंग वाइन पीती है तो कहती है कि मुझे तो ये टाइम जिंग की लाइफ का कोई सपना लग रहा है, और वो उसके क्लोज होकर पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके तुम्हारे पास क्यों आई। और इससे पहले कि पियान कुछ बोलता वो उसकी लैब में गिर के बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट डे जिंग बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि मॉडर्न लाइफ बहुत डिफरेंट है, इसलिए मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और फिर कहती है कि मैंने तुम्हारे प्लेस देखे हैं, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मगर तुम्हें एक अच्छी स्टोरी और डायरेक्टर की जरूरत है। पियानो से पूछता है कि मुझे अच्छी स्टोरी कहाँ मिलेगी। जिंग उसे कहती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे ग्रैंडपा की लास्ट विश पूरी करते हैं और स्प्रिंग ब्रीज मूवी कंप्लीट करते हैं, और बताती है कि उस मूवी का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। पियानो से कहता है कि मूवी का स्क्रिप्ट कौन लिखेगा। तो जिंग उसे बताती है कि स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी जानती हूँ, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे ग्रैंडपा को रिग्रेट था कि वो अपनी मूवी कंप्लीट ना कर सके, तो मुझे समझ आ गई है कि इसी कारण गॉड ने मुझे तुम्हारे पास भेजा कि हम दोनों मिलकर उनकी लास्ट विश पूरी करें। पियान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मूवी कंप्लीट करने से तुम अपने टाइम जोन में वापस जा सकती हो, और अगर ऐसा है तो भी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मूवी बना सकें। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सिया ली के पास आती है, तो वो अभी तक बहुत अपसेट थी कि सीचिंग को उन्होंने मार दिया था, तो वो वापस कैसे आई। ली पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो लड़की सीचिंग है। सिया कहती है कि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल उसी जैसी है, मगर जब उसने मुझे देखा तो उसे कुछ याद नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी मेमोरी चली गई है। तो ली कहता है कि तुम फिक्र ना करो, इस बार मैं उसे हमेशा के लिए डिसअपीयर कर दूंगा। सिया कहती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं कि वो सीचिंग है कि नहीं, पहले हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे वो लोग शूटिंग के लिए जाते हैं, तो सिया सीचिंग को देखती है। वो उसके पास जाती है तो उसे बातें करने लगती है और फिर उसे एक स्क्रिप्ट देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर रिहर्सल करो। और ली दूर खड़ा उन दोनों की वीडियो बना रहा था, और फिर वो मैंगोस खाती है तो उसके फेस पर रिएक्शन हो जाता है। और शूटिंग के लिए जाती है तो डायरेक्टर कहता है कि तुम ऐसे फेस के साथ शूट कैसे करवा सकती हो। तो सिया की असिस्टेंट कहती है कि इन्हें मैंगो से एलर्जी है और किसी ने इनका जूस रिप्लेस कर दिया। जिंग भी वहाँ थी, तो वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि सिया को मैंगो से एलर्जी है, तो ऐसा कौन कर सकता है। तो सिया की एक साथी कहती है कि मैंने देखा कि कोको और सिया दोनों लड़ रही थी और ये सब कुछ उसी ने किया होगा। तभी जिंग वहाँ आती है तो उनकी बात सुनकर कहती है कि मैंने इसके जूस को रिप्लेस नहीं किया था। डायरेक्टर कहता है कि मैं इस बात का पता खुद लगा लूंगा। तो जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सच का साथ देंगे। और जैसे ही जिंग बाहर जाती है तो सिया के फैंस उसे घेर लेते हैं। वो उसे हिट करने वाले थे कि पियान वहाँ आता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और कहते हैं कि हम खुद जाकर सिया से बात करेंगे। और डायरेक्टर लो सिया के पास जाता है तो उसे वीडियो दिखाता है, और वीडियो में वो क्योंकि स्क्रिप्ट की हासिल कर रही थी, तो जिंग कहती है कि तुम मेरे और उसके बीच में नहीं आ सकती, और वो सिया को हिट करती है। तो सिया उसकी मिन्नतें करती है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो तुम उसे मुझसे ना छीनो। और डायरेक्टर समझता है कि वो दोनों पियान के लिए लड़ रही हैं, तो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि ये बात मीडिया को पता ना चले, मगर ये बात हर तरफ फैल गई है कि तुम पियान को पसंद करती हो। और फिर उसे कहता है कि मैंने सारी फुटेज चेक की है तो मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला कि तुम्हारा जूस कोको ने रिप्लेस किया, इसलिए तुम मीडिया को स्टेटमेंट दो
कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कोको का नाम क्लियर करो। सिया कहती है कि उसने मेरा फेस डैमेज कर दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी पियान और यीचिंग वहाँ आते हैं तो यीचिंग कहती है कि तुम जाकर सबको क्लियर करो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वरना मैं सारे एविडेंस मीडिया को दूंगी। तो सिया सोचती है कि सारे सीसीटीवी कैमरास मैंने खुद ऑफ किए थे, इसलिए इसके पास प्रूफ नहीं हो सकता। तो कहती है कि तुम्ही ने मुझे हर्ट किया। पियान डायरेक्टर को वीडियो दिखाता है जिसमें सिया यीचिंग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम मेरे साथ मिलकर रिहर्सल करो। डायरेक्टर सिया पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने कोको को फ्रेम किया। तो सिया उसे सॉरी कर लेती है। वो लोग बाहर आते हैं तो डायरेक्टर पियान से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोको से कुछ बात करनी है। तो वो कहता है कि मेरा ड्रामा ऑनलाइन जा रहा है और अगर तुम मीडिया को क्लियर करोगी कि सिया ने तुम्हें फ्रेम किया तो ड्रामे पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए तुम किसी को कुछ क्लियर ना करना। और फिर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्ले में एक रोल ऑफर करना चाहता हूँ। तो यीचिंग उनकी बात मान जाती है और जब वो बाहर आती है तो पियान पूछता है कि डायरेक्टर ने तुमसे क्या बात की, मगर यीचिंग उसे कुछ नहीं बताती और पूछती है कि हम यहाँ किसका वेट कर रहे हैं। तभी पियान का बेस्ट फ्रेंड शैन वहाँ आता है तो वो उसे उसका कोड देता है और यीचिंग को देखता है तो उससे अपना इंट्रो करवाता है। तो पियान कहता है कि तुम इस लड़के से दूर रहना और यीचिंग को बताता है कि ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर गर्ल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये प्ले बॉय है, तुम इससे बच कर रहना। यीचिंग सोचती है कि ये इतना रिच है तो ये मूवी के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो बहुत खुश होकर उसे कहती है कि फ्यूचर में हम दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं। शैन कहता है कि हम दोनों कल डिनर कर सकते हैं और यीचिंग बहुत अपसेट थी कि सिया ने उसे सीचिंग समझकर हर्ट क्यों किया। तो पियान सारी न्यूज चेक करता है और बताता है कि सीचिंग एक फेमस एक्ट्रेस थी और वो सिया की बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों एक साथ ऑर्फनेज में पली बड़ी थी और बड़े होकर सीचिंग एक फेमस एक्ट्रेस बन गई, मगर सिया को इतनी फेम नहीं मिली। और फिर उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले सीचिंग अचानक से डिसअपियर हो गई और उसके जाने के बाद सारे रोल सिया को मिलने लगे और सीचिंग की सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसका नाम वे है। तो यीचिंग कहती है कि इंडस्ट्री में वापस आने के लिए मैं सीचिंग का नाम यूज करूंगी और वो मेरी हमशक्ल भी है तो मुझे इसका बेनिफिट होगा। पियान कहता है कि अगर वो वापस आ गई तो फिर क्या होगा। यीचिंग कहती है कि जब वो वापस आएगी तब हम देखेंगे, मगर अभी मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा की लास्ट विश पूरी करनी है ताकि मैं अपने ही राम में वापस जा सकूं। और पियान क्योंकि उसे पसंद करने लगा था तो उसे उसका आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो अकेले में खुद से कहता है कि उसी राह में जाकर तुम क्या करोगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यीचिंग सीचिंग की फ्रेंड वे से मिलती है और वे भी उसे देखकर समझती है कि वो सीचिंग है, इसलिए वो उसे बहुत प्यार से मिलती है और पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किससे हर्ट किया था और तुम इतना टाइम कहाँ रही। यीचिंग कहती है कि मुझे नहीं याद कि मेरा नाम सीचिंग है और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ। वे उसके बाद वो मोल का निशान देखती है तो कहती है कि तुम तो सीचिंग ही हो, मगर गिरने से तुम्हारी मेमोरी चली गई है और तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो तुम्हारा बदला मैं लूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो यीचिंग सोचती है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ आने के लिए मुझे सीचिंग की बॉडी मिली। और जब वो घर आती है तो पियान से कहती है कि तुम इतने दिनों से मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो और बताओ कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई। तो पियान बहाना बनाता है कि मैं बिजी था इसलिए तुमसे बात नहीं कर सका और अगर तुम्हें स्प्रिंग ब्रीज के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं। तो यीचिंग कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तो मैं शैन से मिले खुद चली जाऊंगी। तो पियान उसे वार्न करता है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी और जब वो बात लेने जाता है तो एक बार फिर उसी टाइम को याद करता है जब यीचिंग उसके वॉशरूम में आकर गिरी थी। तभी शैन उसे कुछ ड्रेसेस की पिक्चर सेंड करता है और फोन करता है कि तुम सिलेक्ट करो कि मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं। पियान पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो शैन उसे बताता है कि सीचिंग मुझसे मिलने आने वाली है तो मुझे उसके लिए रेडी होना है। तो पियान बहुत हैरान हो जाता है कि वो उससे मिलने जा रही थी और यीचिंग के पास क्योंकि सेलफोन नहीं था तो वो पियान को इन्फॉर्म नहीं करती कि वो कहाँ जा रही है। और जब वो शैन से मिलने जाती है तो पियान रैन के साथ बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था और जैसे यीचिंग वहाँ से चली जाती है तो वो शैन को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम दोनों में क्या बात हुई। तो शैन कहता है कि जो काम तुम नहीं कर सके वो मैंने कर लिया। तो पियान कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो शैन कहता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। वो चाहती है कि मैं स्प्रिंग ब्रीज मूवी के लिए इन्वेस्ट करूं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब वो आई तो वो खांस रही थी और मुझे लगता है कि उसे ठंड लग गई है। पियान उसकी बात सुनते ही घर भागता है और जाकर यीचिंग को चेक करता है तो उसे तेज फीवर था। तो वो रैन से कहता है कि जल्दी से मेडिसिन लाओ और खुद यीचिंग को हक कर लेता है और फिर उसे बहुत प्यार से मेडिसिन खिलाता है। रैन देखती है कि वो उसकी बहुत केयर कर रहा है तो बहुत इरिटेट होती है। वो वहाँ से चली जाती है तो पियान सोचता है कि मुझे इसके लिए फोन खरीदना पड़ेगा और मॉर्निंग में वो जागता है तो यीचिंग कहती है कि क्या तुम सारी रात जाकर मेरी केयर करते रहे। तो पियान हाँ बोलता है और फिर उसे फोन ला कर देता है। यीचिंग कहती है कि तुम मुझसे नाराज थे तो तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। पियान कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता
इसलिए जब तुम कहीं जाओ तो मुझे बता दिया करो। जीजिंग कहती है कि तुम बाहर नहीं गए तो तुमने फोन कैसे खरीदा? तो पियानो से बताता है कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की। जीजिंग कहती है कि तुम मुझे भी सिखाओ कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, और पियानो उसे सिखाता है। तो जीजिंग ढेरों शॉपिंग करती है। तो पियानो से बहुत तंग करता है कि गर्ल्स किसी इरा की भी हो शॉपिंग काम नहीं करती। जीजिंग कहती है कि इस इरा में बहुत सी बेनिफिट्स हैं, इसलिए मुझे अब यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। तो पियानो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा कि इसे इस इरा की हर चीज पसंद आए, इस तरह ये वापस जाना भूल जाएगी। तो वो जीजिंग को सैलून लाता है। तो ब्यूटिशियन से कहता है कि इसे सर से लेकर पांव तक नया बनाओ। ब्यूटिशियन उसका मेकअप करती है। तो जीजिंग अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करके पहन लेती है, और जब वो बाहर आती है तो पियानो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे अपना बाजू होल्ड करने को कहता है। जीजिंग सोचती है कि काश ये टाइम फ्रीज हो जाए तो मैं हमेशा पियान के साथ ही रहूं। पियान उसे एक पॉकेट वॉच देता है। तो जीजिंग कहती है कि ये वॉच तो मेरी मॉम की है, ये तुम मुझे दे दो, तो इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। पियान कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा की वॉच थी, उन्होंने ये वॉच डैड को दी और डैड ने मुझे, इसलिए ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो जीजिंग कहती है कि तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। पियान कहता है कि जब तक तुम यहाँ रहो इसे अपने पास रख सकती हो। वो इसे अपने साथ पार्टी में लाता है। तो जिंग उसे देखकर बहुत जेलस होती है और वो सबको ड्रिंक पिलाती है। तो जीजिंग की वाइन में एक ड्रग मिला देती है। जीजिंग जैसे ही वाइन पीती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। पियान उसे देखता है तो उसके पास आता है और कहता है कि मैं इसे रूम में छोड़ आता हूँ। जिंग कहती है कि ये काम मैं करूंगी, तुम जाकर डायरेक्टर से बात करो। वो उसे एक रूम में लाती है और साथ ही एक डायरेक्टर को टेक्स्ट करती है। डायरेक्टर जीजिंग के रूम में आता है, तभी जीजिंग जाग जाती है। वो उसे हिट करके वहाँ से जाने लगती है। तो डायरेक्टर उसे फिर से पकड़ लेता है और पियान ने क्योंकि जीजिंग के फोन पर लोकेशन ट्रेसर लगाया हुआ था तो वो उसकी लोकेशन ट्रेस करके रूम में आता है और प्रोड्यूसर को हिट करके कहता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा और हमारे सारे एग्रीमेंट आज से कैंसिल हो गए। और जीजिंग को घर छोड़ आता है तो खुद जाकर शैन के साथ फिर से वाइन पीने लगता है। और जीजिंग होश में आती है तो कहती है कि पियान ने मुझे बचाया तो मुझे उसका थैंक्स करना चाहिए। वो उसके रूम में जाती है तो पियान रूम में नहीं था, तो वो उसके लिए ऑनलाइन खाना, फ्लावर और वाइन ऑर्डर करती है और कहती है कि इस तरह मैं उसका थैंक्स करूंगी। और उधर पियान शैन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं जीजिंग के बिना नहीं रह सकता, मगर जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती और मैं नहीं जानता कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं। तो शैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है तो उसके कान में कुछ कहता है। वहाँ कुछ गर्ल्स आती हैं तो शैन उन्हें कहता है कि तुम पियान की केयर करो। तो गर्ल्स उसके शोल्डर दबाने लगती हैं और वाइन पिलाती हैं और वे वहीं आ रही थी। तो वो पियान को गर्ल्स के साथ देखती है तो हैरान हो जाती है और फिर उनकी वीडियो बनाकर येजिंग को सेंड करती है और कहती है कि तुम होटल में आओ। येजिंग वहाँ आती है तो शैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो येजिंग उसे बताती है कि मैं पियान को घर ले जाने आई हूँ। शैन कहता है कि तुम देख लो कि तुमसे मिलने से पहले ये ऐसे ही प्ले बॉय था और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे खुद घर पहुँचा दूंगा। येजिंग कहती है कि मैं इसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। शैन कहता है कि मैंने पियान को आज तक किसी लड़की के साथ सिंसियर नहीं देखा और ना ही आज तक उसने किसी से मोहब्बत की है और तुम्हारे कारण देखो वो इस हाल तक पहुंच गया। और फिर उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं स्प्रिंग ब्रीज में इन्वेस्ट करूंगा और इसके बदले फ्यूचर में तुम मेरे फ्रेंड से दूर रहोगी। येजिंग कहती है कि ये बात हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, मगर अभी मुझे पियान को ले जाना है। पियान कहता है कि ये सच बोल रहा है, तुम्हारा मेरे साथ क्या रिलेशन है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। येजिंग जाने लगती है तो फिर वापस आती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है और तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मुझसे बात करनी है कि नहीं। तो पियान उसके साथ चला जाता है। येजिंग उसे बिठाकर ऊपर रूम में चली जाती है तो पियान टेबल पर फ्लावर देख हैरान हो जाता है। येजिंग उसके लिए ड्रेस लाती है तो कहती है कि ये ड्रेस चेंज करो और मेडिसिन खा लो। तो पियान उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए प्लीज तुम वापस जाने का ख्याल छोड़ दो। तो येजिंग उसे बताती है कि स्प्रिंग ब्रीज मेरी ही स्टोरी है और उसे बताती है कि मेरा डैड मेरी मॉम को बहुत टॉर्चर किया करता था और मैं 10 साल की थी जब तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे एक ड्रामे में काम की ऑफर की और जब मैं पैसे अर्न करने लगी तो मेरा डैड मॉम को अच्छे से ट्रीट करने लगा। और कहती है कि तुम कुछ भी कह लो, लोग पैसों वालों की रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हारे ग्रैंडपा के कारण मुझे सक्सेस मिली तो मैं उनकी लास्ट विश जरूर पूरी करूंगी। पियान कहता है कि तुम ये चाहती हो कि तुम अपना काम फिनिश करो तो यहाँ से चली जाओगी और सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मगर येजिंग कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे पियान येजिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी बनाने के लिए रेडी हूँ और फिर उसे बैंक कार्ड देकर कहता है कि डायरेक्टर लू की बर्थडे है तो तुम अपने लिए ड्रेस खरीद लेना। और जब वो शैन से मिले जाता है तो शैन कल रात की सारी फुटेज चेक कर रहा था तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें यिंग सीचिंग के वाइन में ड्रग मिला रही थी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि येजिंग शॉपिंग के लिए जाती है, तभी वहाँ यिंग आती है तो वो उसे बहुत क्रिटिसाइज करती है कि तुम इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं खरीद सकती। तभी पियान वहाँ आता है तो वो कहता है कि ये जो चाहे खरीद सकती है, तुम कौन होते हो कि इसे रोको। और वो येजिंग और वे से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ और यिंग को वीडियो दिखाकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम सीचिंग से दूर रहना। और फिर वो उसे डायरेक्टर लू से मिलवाने लाता है तो डायरेक्टर लू
स्प्रिंग ब्रीज के लिए उसे हीरोइन बनाने के लिए मान जाता है और उसके बाद वो उसे मैडम जिंग से मिलवाने लाता है। और मैडम जिंग येजिंग को सामने देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तभी येजिंग उन्हें स्क्रिप्ट देती है तो मैडम वो स्क्रिप्ट देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम लोगों को ये स्क्रिप्ट कहाँ से मिला। येजिंग उन्हें बताने लगती है कि मैं रियल में सीजिंग नहीं, मगर पियान उसे टोक देता है और मैडम को बताता है कि ग्रैंडपा के सामान से मुझे ये स्क्रिप्ट मिला और उनकी लास्ट विश थी कि वो इस मूवी को कंप्लीट करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमारी हेल्प करें। तो मैडम बहुत खुश हो जाती है कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड की हेल्प कर रही है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिया येजिंग को होटल में लेकर बुलाती है। सिया कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हम लोग कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी। येजिंग कहती है कि अगर हम बेस्ट फ्रेंड थी तो तुम मुझसे लड़ती क्यों हो। सिया कहती है कि तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो तो इसी कारण मैं तुमसे लड़ती रहती हूँ। येजिंग कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे रिवर में फेंक दिया था और अगर मैं पुलिस को बता दूं तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सिया कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ याद है, मगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं तो तुम मेरी रिपोर्ट कैसे करोगी। तो येजिंग उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि मेरे पास एविडेंस आ गया है। सिया उसका गला दबाती है तो येजिंग एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर मारती है। तभी पियान वहाँ आता है तो वो येजिंग को बचा लेता है और गुस्से में उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क अकेले क्यों लिया और अगर तुम मुश्किल में थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो येजिंग कहती है कि मैं प्रूफ लेकर आई हूँ। पियान कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये प्रूफ मेरे किसी काम का नहीं था। तो उसे गुस्से में देखकर येजिंग कसम खाती है कि मैं फिर कोई भी काम अकेले नहीं करूंगी। और पियान क्योंकि चाहता था कि वो इस इरा से बहुत इम्प्रेस हो तो यहाँ से जाने का आइडिया दिल से निकाल दे, इसलिए वो उसे गेम बार लाता है। येजिंग गेम्स खेलकर बहुत गिफ्ट जीतती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो पियान ने वहाँ फायरवर्क अरेंज करवाई हुई थी। वो येजिंग से लव कन्फेशन करता है। सिया और ली दूर खड़े उन दोनों को देख रहे थे तो वो उन दोनों की एक साथ पिक्चर्स ले लेते हैं और जैसे वो अपलोड करते हैं तो रैन वो पिक्चर्स देख लेती है और बहुत गुस्से में पियान की घर आती है तो कहती है कि तुम्हारी बहुत सी फीमेल्स फैन हैं और अगर उन्हें पता चले कि तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो वो तुम्हें फॉलो करना बंद कर देंगी। येजिंग कहती है कि अगर वो लोग रियल में पियान को पसंद करती हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उसे एक लाइफ पार्टनर मिल गई। तो पियान को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों की पिक्चर्स बनाता है तो ऑफिशियली अनाउंस करता है कि येजिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। और सिया न्यूज देखती है तो वो बहुत गुस्से में ली से कहती है कि हमारा सारा प्लान उलट हो गया तो हम लोग क्या करें। तो ली कहता है कि मेरे पास और प्लान है, इस बार वो नहीं बचेगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो रही थी। वो रैन के साथ बाहर आती है तो अपने सामने ली को देखती है और ली ही वो पर्सन था जिसने 87 ईयर्स पहले उसे पानी में पुश किया था। तो वो उसे फॉलो करने लगती है। ली एक गाड़ी में बैठकर चला जाता है तो येजिंग भी एक गाड़ी को रोकती है और बोलती है कि सामने वाली गाड़ी को फॉलो करो। और वो सोच रही थी कि ये वही पर्सन है जिसने उस इरा में मुझे पुश करके रिवर में गिराया था, मगर ये यहाँ कैसे आया। तो वो अपनी लोकेशन पियान को सेंड करती है और सामने वाली गाड़ी की पिक्चर्स उसे भेजकर कहती है कि पता करो कि ये गाड़ी किसकी है। पियान उसे कहता है कि तुम वापस आओ, ये बहुत रिस्की है, मगर येजिंग कहती है कि तुम पता लगाओ कि गाड़ी किसकी है। तो पियान शैन को गाड़ी का पता लगाने को बोलता है और खुद येजिंग को बचाने जाता है। और दूसरी सर पर येजिंग गाड़ी से उतरती है तो ली और सिया को जाते देखती है और जैसे वो उनके पीछे जाने लगती है तो गाड़ी वाला आदमी भी उन्हीं का था। वो येजिंग को बेहोश कर देता है और जब येजिंग होश में आती है तो ली उसे कहता है कि येजिंग तुम मेरे हाथों से कैसे बच गई। तो येजिंग सोचती है कि इसका मतलब ये है कि इसी पर्सन ने मुझे पुश किया था और इसी ने येजिंग को मार दिया था। ली उसे कहता है कि इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। तो येजिंग उन दोनों को अपने हील से हिट करती है और वहाँ से भाग जाती है, मगर वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे तो उसके सर पर एक स्टिक मारते हैं। येजिंग अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो पियान की आवाज सुनते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। पियान उसे हॉस्पिटल आता है और जब वो होश में आती है तो उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझसे कोई भी बात डिस्कस क्यों नहीं करती। वे और रैन भी उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। तो शैन बताता है कि वो गाड़ी रेंटेड थी, इसलिए हमें नहीं पता चला कि वो आदमी कौन था। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने लगते हैं तो येजिंग कहती है कि तुम लोगों के सामने मुझे येजिंग कहकर बुलाना। तो पियान कहता है कि अच्छा है कि तुम्हारा नाम कोई ना जाने, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा नाम मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता। और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं तो येजिंग कहती है कि पहले मैं बोलूंगी। तो वो न्यूज रिपोर्टर को बताती है कि मैं और पियान सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हम दोनों में इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं, और हम लोग स्प्रिंग ब्रीज मूवी साथ कर रहे थे तो इसी कारण पियान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और पियान अपने दोनों के रिलेशन को अनाउंस करने आया था। तो वो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। रिपोर्टर पूछते हैं स्प्रिंग ब्रीज मूवी की स्टोरी क्या है, मगर पियान बिल्कुल शॉक था तो वो कुछ नहीं बोलता। रेनू से कहती है कि तुम कुछ बोलो। तो पियान सबको बताता है कि ये मूवी मेरे ग्रैंडपा ने स्टार्ट की थी, मगर वो इसे अपनी लाइफ में कंप्लीट ना कर सके और उनकी लास्ट विश थी कि वो इस मूवी को कंप्लीट करें, तो उनकी ये विश मैं पूरी करूंगा। और उनकी मूवी की हीरोइन येजिंग की शक्ल की थी, इसलिए येजिंग को मैं अपने ड्रामे में कास्ट करूंगा और वो जल्दी
प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला जाता है और जाकर यीजिंग पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपना रिलेशन अनाउंस करेंगे तो तुमने अपना माइंड चेंज क्यों किया। यीजिंग कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे फॉलोअर्स डिसअपॉइंट हो। पियान कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है तो यीजिंग दूर हो जाती है। तो पियान उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। यीजिंग कहती है कि कुछ नहीं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि सीजिंग जो कोमा में थी वो जाग जाती है तो उसकी सोल यीजिंग की सोल से कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकती और अगर तुमने क्लियर ना किया कि तुम पियान की गर्लफ्रेंड नहीं तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। और वो बताती है कि पियान से मोहब्बत मैं करती हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यीजिंग कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे बेनिफिट के लिए किया। पियान कहता है कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट नहीं करता, तुम किसी की बातों में आकर ऐसा बोल रही हो। और फिर कहता है कि शायद तुम्हारा सर इंजर्ड हुआ है इसी कारण तुम ऐसा बोल रही हो और मैं वे को भेजता हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट करो। और खुद वो बाहर जाता है तो बहुत ड्रिंक करता है और शैन से कहता है कि जब हमने डिसाइड किया था हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं तो वो अपनी बात से पीछे कैसे हट सकती है। पियान बहुत ड्रिंक करता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। शैन उसे घर छोड़ने आता है। यीजिंग उसकी ऐसी कंडीशन देखती है तो पूछती है कि इससे क्या हुआ। तो शैन कहता है कि तुमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था तो इसके बारे में वरीड क्यों हो। वो उसे रूम में छोड़कर वापस आता है तो यीजिंग से कहता है कि क्या तुम्हें पियान की कोई परवाह है कि नहीं और मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुम्हें बाद में इसे छोड़ना है तो अभी छोड़ दो और अब जब वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है तो तुम उसकी फीलिंग से खेल नहीं सकती। यीजिंग सॉरी करके कहती है कि मैंने सब कुछ उसके भले के लिए किया। तो शैन उसे वार्न करता है कि तुम पियान के साथ काइंड बनकर रहो और वो वे को लेकर चला जाता है। यीजिंग पियान के रूम में जाती है तो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी तुम्हारे इतने क्लोज होंगी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यीजिंग पियान की बहुत बड़ी फैन थी और वो खुद भी क्योंकि एक एक्ट्रेस थी तो जहाँ कहीं पियान की शूटिंग होती वो वहाँ पहुँच जाती और उसकी हर एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए वो क्यूरियस रहा करती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ये लड़की यीजिंग नहीं बल्कि सीजिंग थी। तो वो अनकॉन्शियस पियान से कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम कब तक इस वर्ल्ड में यीजिंग को रोक कर रखते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए सिर्फ मैं तुम्हारी केयर कर सकती हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि सीजिंग की सोल उसकी बॉडी में वापस आ चुकी थी और उसने यीजिंग की सोल को लॉक कर दिया था। यीजिंग कहती है कि जल्दी पियान को पता चल जाएगा कि तुम यीजिंग नहीं। सीजिंग कहती है कि अगर उसे पता चल जाए तो क्या होगा, वो ये तो जानेगा कि तुम दूसरों की बॉडी में रहती हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं पियान जब जागता है तो ये जानकर कि यीजिंग ने सारी रात उसकी केयर की सॉरी करता है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तो सीजिंग सोचती है कि यीजिंग तुम रॉन्ग थी, पियान को पता भी नहीं चला कि यहाँ तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। और जब वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो पियान से कहती है कि जंक फूड तुम्हारे लिए अच्छी नहीं तो तुम इसे ना खाओ। पियान कहता है कि ये फूड तुम्हारी फेवरेट है तो तुम मुझसे ये क्यों बोल रही हो। तभी उसे शैन की कॉल आती है तो वो उसे एक लोकेशन बता रहा था। पियान सीजिंग से कहता है कि तुम एड्रेस नोट करो और जब वो एड्रेस नोट करके उसे दिखाती है तो पियान उसकी हैंडराइटिंग देखकर कहता है कि तुम यीजिंग नहीं। सीजिंग कहती है कि मैं यीजिंग ही हूँ। पियान कहता है कि वो हमेशा ट्रेडिशनल चाइनीज में लिखती है और तुम मुझे उसी लैंग्वेज में लिख कर दिखाओ। और सीजिंग जब लिख नहीं पाती तो पियान कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो सीजिंग उसे सच बताती है कि मैं और यीजिंग एक जैसी दिखती हैं और कहती है कि वो डिसअपीयर हो चुकी है और हम दोनों के फेसेस एक जैसे हैं और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। पियान बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं सिर्फ यीजिंग से मोहब्बत करता हूँ। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो सीजिंग कहती है कि यीजिंग की विश थी कि तुम स्प्रिंग ब्रीज मूवी कंप्लीट करो और उसने मुझे बोला कि इस मूवी में हीरोइन का रोल मैं करूँ। तो पियान कहता है कि मैं उसके बिना मूवी कंप्लीट नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हें कास्ट करूँगा और तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी उसे रैन की कॉल आती है कि मीडिया को पता चल गया है कि सीजिंग और तुम दोनों एक ही घर में रहते हो इसलिए फौरन उसे घर से निकालो। पियान डोर खोलता है तो रिपोर्टर्स बाहर ही खड़े थे तो वो रैन को बताता है कि हम लोग लेट हो गए। तो रैन शैन की हेल्प लेती है। शैन पियान जैसी ड्रेस और मास्क पहनकर रिपोर्टर के पास से गुजरता है तो वो ये कहती है कि ये तो पियान जा रहा है। तो सब रिपोर्टर्स उसे फॉलो करने लगते हैं। वे पियान के घर जाती है तो सीजिंग को अपने साथ ले जाती है और ये न्यूज मीडिया को सिया ने दी थी और इस टाइम वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने पियान के फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तो ली कहता है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि थोड़ा फ्यूल और डले। तो वो सीजिंग की एक पिक्चर एडिट करता है और नेक्स्ट डे न्यूज पोस्ट होती है कि पियान की गर्लफ्रेंड पिंक रिवर के पास डांस कर रही थी और साथ ही ये बताया गया था कि पियान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर एक्टिंग कर रहा है। तो पियान के फॉलोअर्स उससे नाराज हो रहे थे कि उसने अपने पेरेंट्स को चीट किया। शैन भागता हुआ रैन के ऑफिस आता है तो कहता है कि पियान से मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो तुम उसे कॉन्टैक्ट करो वरना उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और वो लोग उसके घर जाते हैं तो पियान बाथटब में बैठा गाने गा रहा था और यीजिंग को याद कर रहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शैन कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे खुद को बर्बाद क्यों कर रहे हो
और रैन जब देखती है कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो सीचिंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें किसने बोला था कि तुम रिवर के किनारे डांस करो। तो सीचिंग हैरान होकर कहती है कि मैंने वहाँ डांस नहीं किया था। शैन उससे बात करता है तो कहता है कि तुम आकर देखो कि पियान ने अपना क्या हाल बनाया है, और फिर उसे कहता है कि उसने आज तक कभी किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं की, मगर तुमने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया कि ना वो खा रहा है और ना ही किसी से बात कर रहा है। तो सीचिंग सोचती है कि क्या पियान की फीलिंग्स यीचिंग के लिए इतनी डीप हैं, और सोचती है कि मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। और जब वो पियान के घर जाती है तो पियान उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत बड़ी सीनर हो, तुम यहाँ से जाओ। शैन कहता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए बुलाया तो तुम इसे सीनर क्यों बोल रहे हो, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यीचिंग को ढूंढ कर लाऊं। पियान कहता है कि तुम मेरे भाई हो तो तुमने मेरे दिल की बात बोली, तुम यीचिंग को ही ढूंढ कर लाओ। शैन कहता है कि क्या तुम पागल हो, उसे मरे हुए सालों हो गए। तो रैन कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, सिर्फ वो ही तुम्हें डील कर सकते हैं। और वो लोग वे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सीचिंग सोचती है कि मिस्टेक मेरी है क्योंकि मुझे सेल्फिश नहीं बनना चाहिए था। तो वो यीचिंग की सोल से बात करती है। यीचिंग उसे सॉरी करती है और कहती है कि मैं सेल्फिश हो गई थी, और बताती है कि जब मैं पानी में गिरी तो तुम्हारे कारण मुझे दूसरी लाइफ मिली, और तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरे जैसा था, जिसके कारण मुझे इस वर्ल्ड में रहने की जगह मिली। और जब मैं इस वर्ल्ड में आई तो ये वर्ल्ड मुझे अच्छी लगी, और मेरा पर्पस तुम्हें यूज करने का नहीं था। और मैं ये नहीं जानती कि मुझे पियान से मोहब्बत कब हुई, और पियान भी सपनों की दुनिया में रहने वाला है, और अगर तुम यीचिंग बनकर उसके साथ रहो तो उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। और पूछती है कि क्या तुम उसके साथ रहोगी। तो सीचिंग कहती है कि नहीं, उसने ऑलरेडी मुझे पहचान लिया है और मैंने डिसाइड किया है कि मेरी बॉडी में सिर्फ तुम्हारी सोल रहेगी। तो यीचिंग कहती है कि मेरी सोल बहुत वीक होती जा रही है, और बताती है कि जब तुम पानी में गिरी तभी से तुम कोमा में थी और मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में आ चुकी थी, और अब तुम जाग गई हो तो मुझे तुम्हारी बॉडी से जाना पड़ेगा। और फिर उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम तुम्हारी बॉडी में रहूंगी, मगर इसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और तुम्हारे पास चांस होगा कि अगर पियान चाहे तो तुम उसके साथ रह सकती हो। तो सीचिंग उसे डील करती है कि तुम अपनी मूवी कंप्लीट करने तक मेरी बॉडी में रह सकती हो। और पियान क्योंकि अपनी फैमिली के अंगेज जाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था और ये बात एक्सपोज हो चुकी थी, तो पियान अनाउंस करता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से विड्रॉ कर रहा है, और ये बात अनाउंस करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। रैन उसे बार बार कहती है, मगर वो सीचिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाता। और जैसे ही वो मीडिया से बात करने लगता है कि यीचिंग वहाँ आती है, और पियान को लग रहा था कि वो सीचिंग है, इसलिए वो उसे नहीं देखता। तो यीचिंग सबको क्लियर कहती है कि मैं और पियान दोनों एक घर में नहीं रहते, और किसी ने हमारा स्कैंडल बनाने के लिए ये बात फैलाई, और सच ये है कि ये मेरी टाइप का नहीं। पियान भी बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम भी मेरी टाइप की नहीं, और ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर अपने फैंस से सॉरी करता है और सबको क्लियर करता है कि मेरा पर्पस अपनी फैमिली के अंगेज जाने का नहीं था, और ना ही सबको चीट करने का था। और वो जल्दी अपनी बात फिनिश करके वहाँ से चला जाता है, और रूम में जाकर रैन से पूछता है कि क्या तुमने सीचिंग को बुलाया था। तभी यीचिंग वहाँ आती है तो रैन से कहती है कि मुझे अकेले में पियान से बात करनी है। रैन चली जाती है तो यीचिंग उसे बताती है कि मैं यीचिंग हूँ। पियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सीचिंग हो और तुम मुझे ट्रैप करने के लिए इस तरह के ट्रिक्स यूज कर रही हो। वो इसे हिट करके वहाँ से चला जाता है। यीचिंग बाहर जाती है तो सोचती है कि मुझे इसे ट्रस्ट लाना पड़ेगा कि मैं यीचिंग हूँ और ये अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, तो मुझे किसी तरह इसे वापस फिल्म इंडस्ट्री में वापस लाना पड़ेगा। पियान जब घर जाता है तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। शैन वहाँ आता है तो कहता है कि एक ड्रिंक आ रहा है और दूसरी बाहर बारिश में भीग रही है, और तुम दोनों की सिर्फ लड़ाई हुई है मगर ब्रेकअप तो नहीं हुआ। तो पियान कहता है कि बारिश में कौन भीग रहा है। शैन उसे वीडियो दिखाता है मगर पियान यीचिंग के पास नहीं जाता, और वो अपना घर सेल कर रहा था और बिल्कुल निराश बैठा था कि यीचिंग वहाँ आती है और कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इस तरह डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। पियान उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। और फिर उसे कहता है कि मैंने डैड के अंगेज जाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, और अब जब वो देखेंगे कि मैं हार गया हूँ तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। यीचिंग उसे कंफर्ट करती है तो पियान उसके वर्ड सुनकर कहता है कि तुम तो यीचिंग हो, और उसे हाथ का लेता है और कहता है कि तुम मुझे फिर छोड़कर ना जाना। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो यीचिंग बताती है कि सीचिंग जाग गई थी तो मैं उसकी मेमोरीज में स्टक हो गई थी, मगर तुम ये बात नहीं समझ पाओगे और तुम सिर्फ ये जान लो कि मैं वापस आ गई हूँ और हम लोग अपनी मूवी कंप्लीट करते हैं। पियान कहता है कि ना मेरे पास पैसे हैं ना ही फैंस, तो मैं मूवी नहीं बना सकता। यीचिंग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो उसे एक जगह लाती है तो वहाँ शैन और रैन ने उसके लिए स्टूडियो अरेंज किया हुआ था। तो शैन उसे कहता है कि मूवी के लिए पैसे मैं लगाऊंगा। तभी पियान की टीचर मैडम जिंग वहाँ आती है तो कहती है कि मूवी का स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी और इसके लिए मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगी। तभी डायरेक्टर ली वहाँ आता है तो वो कहता है कि मूवी को डायरेक्ट मैं करूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री। तो पियान सबकी सपोर्ट पर बहुत खुश हो जाता है, तो वो सब उसे फोर्स करते हैं कि तुम यीचिंग को प्रपोज करो। तो पियान सबके सामने यीचिंग को प्रपोज करता है तो यीचिंग उसे शादी के लिए मान जाती है। तभी पियान का डैड वहाँ आता है तो वो उसे कहता है कि तुम रूम में आकर मेरी बात सुनो।
जीचिंग उसे कहती है कि तुम उन्हें प्यार से डील करना तो तुम उन्हें मना लोगे। पियान रूम में जाता है तो डैड कहता है कि तुम्हारी मॉम बीमार है तो तुम घर चलो। पियान कहता है कि मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापस आऊंगा। डैड कहता है कि एक्टिंग में ऐसा क्या है कि तुम उसे नहीं छोड़ सकते। पियान कहता है कि जो काम मैं करना चाहूँ वही करूंगा और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं। तो डैड उसे कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हें बदनाम करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुझे और तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र रहती है। तो पियान कहता है कि मैं सिर्फ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा तो फिर वापस आ जाऊंगा। तो डैड उसे परमिशन देता है कि तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। तो पियान उनका थैंक्स करता है और मिस्टर पे जब बाहर आता है तो बहुत खुश था। तो वो मैडम जिंग को बाहर ले जाता है। मैडम जिंग जब वापस आती है तो सबसे कहती है कि गुड न्यूज ये है तो प्रोफेसर पे हम सबको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिया यीचिंग को मिलने के लिए बुलाती है। सिया कहती है कि पियान के पास ना पैसे हैं ना ही फैंस और तुमने रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग पर्सन से एंगेजमेंट की, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। यीचिंग कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि उसके पास फैंस नहीं और उसे न्यूज दिखाकर कहती है कि प्रोफेसर पेवे की मूवी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों साथ फेमस होंगे। सिया बहुत जेलस होती है तो उसके नेक पर नाइफ रखती है और कहती है कि अगर तुम जिंदा ना रहो तो तुम्हारा रोल मुझे मिल जाएगा। यीचिंग कहती है कि इसी तरह तुमने सीचिंग को मार दिया था। सिया कहती है कि हाँ और इस बार तुम फिर मरोगी। तभी पियान पुलिस के साथ वहाँ आता है तो पुलिस सिया को रेस्ट कर लेती है। पियान उसे फिर से डांटता है कि तुमने खुद को फिर रिस्क में डाला और यहाँ आने से पहले मुझे नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन लोगों की मूवी का लास्ट सीन था तो डायरेक्टर कट बोलता है। तो पियान यीचिंग से कहता है कि चाहे डायरेक्टर ने कट बोल दिया है मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा और वो बहुत खुश था। मगर यीचिंग जानती थी कि उसके जाने का टाइम पास आ रहा है तो वो बहुत दुखी हो रही थी। और रात को वो लोग पार्टी के लिए जाते हैं तो पियान सबके साथ वाइन टोस्ट करके पी रहा था। शैनू से कहता है कि तुमने सबके साथ वाइन टोस्ट करके पी मगर हीरोइन के साथ वाइन टोस्ट नहीं की। वो उन दोनों को ड्रिंक देता है और पियान ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो वो वाइन पीते ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वे यीचिंग से कहती है कि तुमने इसे ड्रंक क्यों होने दिया, तुम इसे जगाओ। तो यीचिंग सोचती है कि अगर ये जाग गया तो मैं इसे गुड बाय नहीं कह पाऊंगी। और मॉर्निंग में पियान जागता है तो यीचिंग जा चुकी थी और वो याद करने की कोशिश करता है कि रात को क्या हुआ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि पियान घर आते ही सो चुका था। यीचिंग कहती है कि अगर तुम जाग रहे होते तो मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय ना कह पाती और तुम बिल्कुल एक बच्चे जैसे हो और तुम जब जिद करते हो तो मैं यहाँ से जा नहीं पाती। और फिर कहती है कि चाहे मैं यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए रही मगर मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और वो उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं पियान कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। और जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वे और शैन वहीं थे। तो वो पूछता है कि तुम लोग मेरे घर क्यों आए। वे उसे एक क्लू बताती है तो वो भागता हुआ बाहर जाता है तो सीचिंग बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। पियान कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा। तो वो उसे बताती है कि मैं सीचिंग हूँ और यीचिंग हमेशा के लिए डिसअपीयर हो गई। पियान कहता है कि तुमने फिर उसे अपनी बॉडी में लॉक किया होगा। सीचिंग उसे बताती है कि उसकी सोल वीक हो चुकी थी तो वो अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती थी। पियान बहुत डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और रात को बार में अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था और कहता है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए अभी प्रपोज भी नहीं किया था और ना ही तुमसे शादी की और मैंने प्लान किया था कि शादी के बाद मैं तुम्हें अब्रॉड लेकर जाऊंगा और तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगा और मुझे लगा कि हम दोनों की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। और वो सारी रात ड्रिंक करता रहता है और जब मॉर्निंग में जागता है तो नए एम के साथ वहाँ से जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंग ब्रीज मूवी को अवार्ड मिल रहा था तो पियान को वहाँ बुलाया जाता है। तो पियान सबको क्लियर करता है कि ये मूवी मेरा ग्रैंडपा बनाना चाहता था मगर यीचिंग के डेथ के कारण उनकी मूवी इनकम्प्लीट थी। और सबको क्लियर करता है कि यीचिंग की रीबर्थ हुई ताकि वो ये मूवी कंप्लीट कर सके और अपनी मूवी कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से चली गई है। तो सब लोग उसकी स्टोरी देखकर बहुत इमोशनल हो रहे थे मगर यीचिंग की सोल सब कुछ देख रही थी। और शो के बाद पियान यीचिंग से कह रहा था कि हम दोनों की स्टोरी मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा मगर उसका एंड हैप्पी होगा और हम लोग साथ रहेंगे। तो यीचिंग भी उसके साथ एग्री करती है। और फिर हम देखते हैं कि सीचिंग स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही थी तो वो पियान को कॉल करती है कि यीचिंग ने जाने से पहले मुझे बताया था कि वो तुम्हें लेटर लिखा करेगी। तो पियान भागता हुआ अपने घर जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यीचिंग अपने इराम में वापस जाती है तो वो रिवर के किनारे पड़ी थी और जब वो उठती है तो वहाँ एक पोस्टर देखती है तो सोचती है कि मैं अपने टाइम जोन में वापस आ चुकी हूँ। और रिवर को देखकर कहती है कि यहाँ तो पियान ने मेरे लिए फायरवर्क किया था और वो क्योंकि सीचिंग की बॉडी में नहीं जा सकती थी तो वो हर बात पियान को लेटर में लिख रही थी। और वो उसे बताती है कि मैं यहाँ आ तो गई हूँ मगर मैं यहाँ आते ही तुम्हें मिस करने लगी हूँ और इसी राह में अभी भी वॉर चल रही है और मैंने खुद को सोशल वेलफेयर में बिजी कर लिया है और वॉर में जिंदाबाद जाने वालों की हेल्प कर रही हूँ। और वो पियान को हर बात लेटर में बता रही थी। और फिर वो उसे बताती है कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है मगर वॉर अभी खत्म नहीं हुई और एक फॉरेनर लेडी ने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ अब्रॉड चली जाऊँ और मुझे भी लग रहा है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। और पियान से कहती है कि मैं विश करती हूँ
कि तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिससे तुम मोहब्बत करो और शादी करो, और बताती है कि मेरी मेमोरी वीक होती जा रही है और मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ, मगर तुम्हारे साथ बीता हुआ टाइम मुझे अब तक याद है और मुझे लगता है कि लाइफ के एंड तक मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। और बताती है कि शायद ये मेरा लास्ट लेटर हो। और पियान उसका लास्ट लेटर पढ़ता है तो उसे लगता है कि यीचिंग उसके सामने है। वो उसे टच करने लगते हैं तो वो सिर्फ यीचिंग का शैडो था। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।